नमस्कार दोस्तों, नेहा को हॉरर स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। तो हमारी आज की कहानी है विक्रम और साहिल, दो दोस्तों की, जिन दोनों दोस्तों ने काफ़ी मेहनत करने के बाद एक खिलौना बनाया। एक आधुनिक खिलौना जो हंस सकता है, बोल सकता है, चल सकता है, जो बच्चों के साथ खुश रह सकता है। लेकिन क्या हुआ आखिर उन लोगों के साथ, ये जानने के लिए कहानी देखिए। तो दोस्तों, विक्रम और साहिल दो दोस्तों ने एक ऐसे खिलौने की खोज की थी जो एक मामूली खिलौना नहीं था, बल्कि बच्चों को लुभाने का जरिया था। यह खिलौना बच्चों से बात कर सकता था। उसके सभी जवाब उस खिलौने के डेटाबेस में मौजूद होते थे। एक तरह से यह एक छोटे रोबोट के तर्ज पे देखा जा सकता था। यह खिलौना बच्चों से बात कर सकती थी, उनके साथ खेल सकती थी। यह खिलौना वह सब कर सकती थी जो बच्चे अपने दोस्त के साथ करना पसंद करते थे, अर्थात खेलना, कूदना, उनसे बातें करना, सब कुछ। उसी दिन विक्रम ने साहिल को धोखा दिया और अमेरिका की एक टॉय कंपनी से इस खिलौने के सारे अधिकार को बेच दिया। साहिल को यह बात नहीं बताई। अगले दिन जब इस खिलौने का लॉन्चिंग इवेंट पूरे विश्व भर में हो रहा था, तब साहिल को यह पता चला कि इस खिलौने का पेटेंट अमेरिकी कंपनी के नाम पर हो चुका है, जिसकी वजह से साहिल इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने सुसाइड कर ली। विक्रम को 3 साल तक इस कंपनी से पैसे मिलते रहे। विक्रम बहुत मजबूत हो चुका था, लेकिन 3 साल बाद जब रॉयल्टी के कागज को कंपनी को दिखाने का समय आया, तो विक्रम उस कागज को ढूंढते रह गया। वो कागज उसे नहीं मिला। अब विक्रम परेशान हो चुका था कि अब क्या किया जाए। हार थक कर कंपनी ने उसे कहा कि अब हम आपको पैसे नहीं दे सकते, क्योंकि आपके पास एग्रीमेंट के कागज नहीं हैं। तो विक्रम अब निराश हो गया। उसने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में सेव फाइल्स द्वारा उसी तरह के खिलौने फिर से बनाने की कोशिश की कि मैं फिर से ऐसा खिलौना बनाकर और अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कर लूँगा। विक्रम ने 2-3 महीने एक ऑफिस रूम में बैठकर रिसर्च किया और उस तरह के खिलौने फिर से बना दिए। 3 महीने तक विक्रम अपने घर नहीं गया। 3 महीने बाद जब विक्रम को अपने काम में सफलता मिली, तो वह उस बनाए हुए खिलौने को लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ा। कि आज 3 महीने बाद विक्रम घर जा रहा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह खिलौना ही उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी, या यूँ कहें तो यह खिलौना उसकी बर्बादी का कारण होगी। जब विक्रम जैसे ही उस खिलौने को लेकर अपनी कार में बैठा, जैसे वह गाड़ी में उस खिलौने को लेकर बैठा, उसके साथ अजीब घटना घटने लगी। गाड़ी का पेट्रोल अचानक से पूरा ख़त्म हो गया। गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो पा रही थी। कार के गेट खुद ब खुद बंद हो गए और उसे घुटन होने लगी। और इसी बीच खिलौने से अजीब तरह की हंसने की आवाज़ आने लगी। यह हंसी की आवाज़ विक्रम के कानों में दर्द पैदा कर रही थी और विक्रम बेहोश हो गया। जब विक्रम होश में आया तो खुद को अपने घर के गेट के बाहर पाया। यह देखकर वह घबराया हुआ था और उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह तुरंत उस खिलौने को लेकर भागा और घर में अलमारी में बंद कर दिया। उसके बेटे ने जब उस खिलौने को देखा तो वह लेने के लिए दौड़ा, लेकिन विक्रम ने अपने बेटे को झटक दिया और उस डॉल को एक अलमारी में बंद कर दिया। उसने यह सोचा कि कल सुबह वो उसे ले जाके समुंदर में फेंक आएगा, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर थी। दूसरे दिन सुबह जब विक्रम अलमारी का ताला खोलता है तो वह खिलौना उसमें नहीं होता है। विक्रम बहुत डर जाता है। विक्रम सोचता है कि आखिर ये क्या हुआ, कहाँ गया वो खिलौना, कहीं उसके बेटे के पास तो नहीं है। जिसका डर था, बात वही हुआ। वह खिलौना उसके बच्चे के साथ खेल रहा था। उसका बच्चा उसी डॉल के साथ खेल रहा था। विक्रम अपने बच्चे से डॉल खींच कर ले गया। डॉल उसके हाथ में आते ही एक अजीब हंसी से कहने लगा, हंसने लगा मेरे से पीछा नहीं छुड़ा पाएगा विक्रम, मेरी मेहनत को तुमने चंद पैसों के लिए बेच दिया मेरे से पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। यह आवाज़ किसी अन्य की नहीं बल्कि साहिल की थी। विक्रम काफ़ी भयभीत हो चुका था। उसने वो डॉल समुंदर में फेंक दिया, लेकिन वह आवाज़ बंद नहीं हुई। वो डॉल समुंदर में फेंक कर विक्रम वापस अपने घर में आता है और जैसे ही वह अलमारी का दरवाज़ा खोलता है अपने घर में, वो डॉल उसे अलमारी में ही दिखती है, क्योंकि वो डॉल नहीं,
एक शापित आत्मा हो गई थी, साहिल की आत्मा, जो अपना बदला चाहती थी। विक्रम इतना भयभीत हो गया, उसे हर जगह वो डॉल दिखने लगी, हर जगह वो कहीं भी जाता उसे वो डॉल और उसकी भयानक हंसी और उसके कहे हुए वो वाक्य कि मेरे से पीछा नहीं छुड़ा सकता है, ये विक्रम के कानों में हर वक्त गूंजने लगी। धीरे धीरे विक्रम पागल हो गया। आज विक्रम एक पागल खाने में है और उसके बीवी बच्चे बहुत ही दयनीय स्थिति में है। तो चंद पैसों के लिए विक्रम ने जो गलती की थी उसकी सज़ा उसे मिल गई। तो दोस्तों, और वो भूतिया डॉल आज भी अपने नए शिकार को ढूंढ रही है। तो दोस्तों, ऐसी और कहानी के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपके पास कोई ऐसी भूतिया कहानी है तो प्लीज़ DM करें मुझे, मैं उसे ज़रूर अपने चैनल पे कहूँगी। थैंक यू दोस्तों।